Hello students, a warm welcome in your English class. Today I am going to continue the exercise part of chapter 6, the spinning sedge. हम चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सैजेस वरी. सैजेस मीन्स ज्ञानी व्यक्ति, जो चैप्टर में हम पढ़े थे. इस ज्ञानी व्यक्ति की चिंता की कारण क्या था. चिंता की कारण क्या था, हम क्या लिखेंगे आंसर में. द आंसर इज द कॉज ऑफ द सैजेस वरी वॉज हीज पिगटेल. जो ज्ञानी व्यक्ति था उनकी चिंता की कारण था उनकी जो बाल की गुच्छे थे वो. एज क्योंकि इट वॉज बिहाइंड हिम विच मेड हिम अपसेट. वो था सिर के पीछे, मतलब पीछे की तरफ था, जो उनको बहुत हताश कर रहे थे. अपसेट मीन्स यहाँ पे दुखी करना या इरिटेट करना, मतलब उनको तंग करना, या अपसेट में यहाँ पे आप तंग करना या आप दुखी करना बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सेज ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. कैसे ज्ञानी व्यक्ति उसकी जो प्रॉब्लम थी उनकी जो प्रॉब्लम था तो उसको सॉल्व करने की, उनको मिटाने की कोशिश कर रहा था. आंसर क्या लिखोगे. द सेज ट्राइड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय मूविंग अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, टर्निंग हिज हेड आउट इन एंड राइट एंड लेफ्ट. तो उन्होंने क्या किया था, इसको सॉल्व करने के लिए उनकी सिर को हिला रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, गोल गोल घुमा रहा था, एंड अंदर बाहर कर रहा था, एंड दाएं बाएं कर रहा था. ठीक है, ये हम चैप्टर में ही पढ़े थे. नेक्स्ट नंबर 3 देखो, डिस्क्राइब द मोमेंट्स द सेज मेड इन ही स्ट्रगल टू मूव द पिगटेल. उनकी पिगटेल या बालों की गुच्छे को मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए उन्होंने जो काम किया था वो वो जो मूवमेंट था, उनकी जो स्ट्रगल थी ये करने के लिए जो उन्होंने जो किया है वो डिस्क्राइब करना है. तो क्या था. फर्स्ट, द सेज नोडेड हिज हेड. पहले क्या कर रहा था सेज, उनकी सिर को इधर से उधर घुमा रहा था. आउट एंड इन, कहाँ, अंदर बाहर. टर्न, नेक्स्ट पेज में देखो, टर्न, राउंड एंड राउंड. उसके बाद क्या कर रहा था, टर्न, राउंड एंड राउंड, गोल गोल उनको घुमा रहा था. तो ये मूवमेंट वो कर रहा था. नेक्स्ट नंबर 4, वाई डिड द पिगटेल नॉट मूव. पिगटेल यानी कि जो बालों की गुच्छे है उनकी, वो क्यों इधर से उधर नहीं जा रहा था, क्यों नहीं हो रहा था. आंसर क्या है. द पिगटेल ऑफ द सेज वॉज फिक्स्ड बंच ऑफ हेयर. जो पिगटेल था सेज की, वो एक फिक्स्ड मतलब जो एकदम एक जगह में टिक के रहते हैं, ऐसे कुछ बांच ऑफ, बालों की एक बांच थे, बालों की एक गुच्छ थे. विच हंग, जो लटक रहा था, बिहाइंड हिम सो इट कुड नॉट मूव. जो उनके सिर के पीछे या उनके पीछे लटक रहा था, बस इसीलिए ये मूव नहीं कर सकता, ये एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता. हम तो जानते हैं, ये तो मूर्ख की बात है कि हमारे जो बाल है, जो बाल नॉर्मली हमारी जो बाल है वो हम चाहे भी तो ये सिर के पीछे से सिर के सामने थोड़ी आ जाएगा. हाँ, कुछ टाइम तक आप सामने घुमा लोगे तो बाल को खोल के तो वो आ सकता है, बट वो ऐसे तो लटकता नहीं रहेगा ना. जब भी आप सिर को पीछे करोगे तभी तो वो बाल सारे पीछे चला जाएगा. तो ये मूर्ख की बात थी जो वो सेज ने कोशिश कर रही थी, जो अपनी पिगटेल को सामने आके फेस के सामने वो लटकने के लिए जो कोशिश उन्होंने कर रही थी वो कर रहा था, वो एक मूर्ख वाली काम था. नेक्स्ट नंबर 5 में देखो, नंबर 5 में क्या है. हाउ इज़ द सेज इन हिज पोएम डिफरेंट फ्रॉम
sages you have heard or read about। आपका जो इस पोएम का जो सेज है या ज्ञानी व्यक्ति है वो आप नॉर्मली जो सेजेस के बारे में पढ़ते हो या सुन चुके हो उससे कितना अलग है। आंसर क्या लिखोगे, देखो, द सेज ऑफ दिस पोएम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेज। इस पोएम की, इस कविता की जो सेज है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो अलग है। बिकॉज, क्योंकि सेजेस आर कंसिडर्ड एज अ वाइज वन। जो सेज है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनको क्या हम सोचते हैं कि वो ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी लोग हैं। वी एक्सपेक्ट देम टू डू वाइज थिंग्स। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो वो लोग जो काम करेंगे वो कोई अच्छा काम होगा, जो ज्ञान, जो मतलब जिसमें कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। जो वाइज पर्सन, एज अ वाइज पर्सन दे डू ऑल द गुड थिंग्स। मतलब बेवकूफ़ वाली कोई काम नहीं करेंगे वो। बट दिस सेज इज वंडरिंग ओवर ए पिकटेल विच इज़ यूजलेस। बट ये जो ज्ञानी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे पोएम में दिया हुआ है, वो अपना जो बाल की गुच्छे है उसके पीछे पड़े हुए थे, जो कि एकदम मीनिंगलेस था, जो कोई ज्ञानी व्यक्ति की काम नहीं था। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो है उनको तो पता है ये पिकटेल एक फिक्स्ड बंच ऑफ हेयर है जो अपने पीछे रहता है, उसको हम सामने लेके नहीं आ सकते, मूव नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जो सेज के बारे में बताया है पोएम में, वो बहुत ही मूर्ख थे, फुलिश थे, एंड इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे थे। वो अपने पिकटेल के पीछे पड़े हुए थे एंड उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एकदम मीनिंगलेस है, जो कि एकदम रिडिक्यूलस है, हास्यकर है, जो हम पढ़ के मुस्कुराते हैं। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम चैप्टर की वर्कशीट देख। लेट्स सी द वर्कशीट। वर्कशीट में क्वेश्चन क्या है, यूज सुइटेबल बी वर्ब टू फिल अप। आपको सुटेबल जो बी वर्ब है वो दे के फिलअप करना है। जब मैं ग्रामर की वर्ब चैप्टर को पढ़ाऊँगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बी वर्ब है क्या। आपको यहाँ पे सिंपली मैं बोल देती हूँ एम, इज़, आर, ये तीनों में से कोई भी एक चूज़ करके आपको जिसके साथ जो जाता है वो दे के आपको फिल करना है। फर्स्ट देखो, आई एम ए स्टूडेंट। आई डैश दिया हुआ है तो आई के साथ एम होता है, आई के साथ एम होता है, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। नेक्स्ट नंबर 2, दे डैश आर, दे के साथ ऑलवेज आर होता है एम इज आरों में, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 3, देयर वॉज अ बिग पॉन्ड नियर शीलाज हाउस। शीला की घर के सामने शीला की घर के सामने एक बड़ा सा पॉन्ड है। नंबर 4, सोमा डैश रीडिंग अ बुक। सोमा किसी का नाम है, जब भी किसी का नाम होता है तब एम इज आरों में इज होता है, तो सोमा इज रीडिंग अ बुक। नंबर 5, यू डैश आर ए क्लेवर बॉय। तो जब भी एम इज आरों में यू के साथ लिखना होता है तो हम ऑलवेज आर लिखते हैं, सेम जैसे 4 किया है। नंबर 6 देखो, रथिन इज सिंगिंग, ये नाम के साथ ईज होता है। एम इज आर में जो बी वर्ब है वो ईज है, जो कोई नाम के साथ आता है, तो रथिन इज सिंगिंग वेल इन द स्कूल प्रोग्राम। तो ये था वर्कशीट। आपको चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर की वर्कशीट आपको नीटली आपकी इंग्लिश नोटबुक में कंप्लीट करना है। इफ़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी थ्रू call or message in the given time. So complete your work and send me in the evening. Thank you.